हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और ये जो प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम पर हमारे पास जो है ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मेथड हमने यूज़ की है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम कैसे उसे इंटीग्रेट करेंगे बाय मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज़, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो हैं 2 to 3, राइट। सो हियर x वेरीज फ्रॉम 2 to 3 और यहाँ जो इंटीग्रेंड है वो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि f ऑफ x जो है वो हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, राइट। तो इंटीग्रल जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 to 3 और यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x dx आ जाएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिट्स को कंसिडर करते हैं, राइट। तो देखिए जो x है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल में 2 to 3, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 2 से 3 तक इस इंटरवल में रहती है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू जो होगी वो किस इंटरवल में होगी, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 पर हम पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 पर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 5, सो दिस इज 4 माइनस 4 प्लस 5 दैट इज 5, राइट। और जब x की वैल्यू 3 होगी तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स 3 प्लस 5, सो दिस इज 9 माइनस 6 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। तो जब x वेरी कर रहा है 2 से 3 तक तो जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ये वेरी करेगा हमारा 5 to 8, राइट। तो सबसे पहले जब हम किसी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो हम लिमिट से हम जो इंटरवल है इस इंटरवल को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये 5 से 8 तक वेरी करता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास रियल नंबर लाइन है उस रियल नंबर लाइन पर हम इन दो पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, राइट। तो 5 और 8 हमने यहाँ पर लोकेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर ये सर्च करेंगे कि 5 और 8 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, राइट। तो देखिए 5 के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 6 और यहाँ पर हमें मिलेगा 7, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इन इंटीजर्स का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को फॉर्म करेंगे। तो चलिए अब पहले इस जो फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं f ऑफ x को, राइट। तो देखिए f ऑफ x हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, राइट। और हम इस फंक्शन को यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है इसकी वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। कब होगी 5? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये जब 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 जो कि f ऑफ x है इसकी वैल्यू 5 होगी जब ये पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, राइट। सिमिलरली
ये जो f ऑफ x है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, इसकी वैल्यू होगी 6। ये 6 होगी जब ये पॉलिनोमियल, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर जो पॉलिनोमियल है, जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जब हमारी 6 और 7 के बीच में लाई करेगी, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 जो है वो उसकी वैल्यू जो होगी वो 7 होगी अगर हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 और 8 के बीच में लाई करेगी, राइट। तो चलिए जल्दी से हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। यहाँ लिमिट्स थी 2 से 3 तक, और हमने क्या किया कि जो x है वो 2 से 3 तक वैरी कर रहा है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो 5 से 8 तक वैरी करेगा, राइट। तो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 से 8 तक वैरी करेगा तो 5 और 8 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे उन्हें हम यहाँ पर लोकेट करेंगे, राइट। और स्प्लिट कर देंगे इस इंटरवल को 5 to 8 को 5 से 6 तक, 5 से 6 तक, यानी कि जब ये पॉलिनोमियल 5 और 6 के बीच में लाई करेगा तो f ऑफ x की वैल्यू 5 होगी, राइट। और जब हमारे पास इंटरवल 6 से 7 तक होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो 6 और 7 के बीच में लाई करेगा जब, तो f ऑफ x की वैल्यू 6 होगी, राइट। और जब हमारे पास इंटरवल 7 से 8 तक होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, तो f ऑफ x की वैल्यू 7 होगी, राइट। देखिए क्योंकि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो f ऑफ x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा इंटीजर होगी, तो 5 होगी जब ये कंडीशन होगी, 6 होगी जब ये कंडीशन होगी, और 7 होगी जब ये कंडीशन होगी, राइट। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि जो हमारे पास लिमिट्स थी, लिमिट्स वैरी कर रही हैं 2 से 3 तक, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इन 3 इनइक्वालिटीज़ को अब हमें सॉल्व करना होगा, राइट। और हमें फाइंड आउट करना होगा कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू 5 और 6 के बीच में लाई कर रही है तो x की वैल्यू किस इंटरवल में होगी, राइट। और सिमिलरली जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू 6 और 7 के बीच में लाई करेगी तो x की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, राइट। और सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू जब 7 और 8 के बीच में होगी तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस लिमिट को, जो कि हमें ओरिजिनली दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक, तो अब हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम जो है इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसे ले लेते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो देखिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, राइट। बिकॉज हमें देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 4 इज प्लस 5 एंड देन माइनस 2ab टर्म मिलेगी तो 2x आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 4 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 माइनस 4 हमें मिल जाएगा 2, राइट। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं पूरी इनइक्वालिटी में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा x माइनस 1, यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो अब हमें यहाँ पर थ्रू आउट हम 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा रूट 2 प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से हमने जो पहली इनइक्वालिटी है उसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, राइट। तो चलिए दूसरी इनइक्वालिटी पर चलते हैं।
तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 और लेस देन एंड इक्वल टू, इस टर्म को हम लिख सकते हैं इसी तरीके से x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 7, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू आउट, तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेते हैं थ्रू आउट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो थ्रू आउट यहाँ पर अब हम 1 ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस 1 है, तो हमें मिल जाएगा रूट 2 प्लस 1 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x और यहाँ पर हमें मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1, राइट। तो चलिए अब थर्ड इनइक्वालिटी को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8, राइट। थ्रू आउट 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 माइनस 4 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्रू आउट स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, राइट। और अब हम यहाँ पर क्योंकि माइनस 1 है तो 1 ऐड कर लेते हैं थ्रू आउट, तो रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x और यहाँ पर हमें 2 प्लस 1 3 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए किस तरीके से हमने इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो x है उसके लिए यहाँ पर हमें इंटरवल्स मिल गए हैं, राइट। तो पहली इनइक्वालिटी से x जो है वो 2 और रूट 2 प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। सेकेंड इनइक्वालिटी से हमें जो रिजल्ट मिला कि x जो होगा वो रूट 2 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 तक मिलेगा। और थर्ड इनइक्वालिटी से हमें x जो है रूट 3 प्लस 1 से 3 तक हमें मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल लिमिट्स थी वो 2 से 3 तक थी, राइट। तो देखिए यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 है और जो एंड पॉइंट है वो 3 आ गया है, राइट। तो देखिए हमें इंटीग्रेट करना था 2 से 3 तक, 2 से 3 तक इंटीग्रेट करना था। तो इसका मतलब ये है जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं रूट 2 प्लस 1 पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मिल गया हमें रूट 3 प्लस 1 और जो फाइनल पॉइंट होगा हमारा वो 3 हो जाएगा, राइट। तो जहाँ हमें इंटीग्रेट करना था 2 से 3 तक, तो 2 के बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा रूट 2 प्लस 1, राइट। और जो सेकेंड पॉइंट मिलेगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1, राइट। तो अब देखिए कि जो ओरिजिनल इंटीग्रल था हमारा, उस ओरिजिनल इंटीग्रल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से रूट 2 प्लस 1 तक, देन रूट 2 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 तक, और थर्ड इंटीग्रल हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 से 3 तक, राइट। तो जो ओरिजिनल इंटीग्रल होगा, दिस इंटीग्रल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इंटीग्रल्स, राइट। सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो एफ ऑफ एक्स को हमने इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया था, अब हम इन 3 इनइक्वालिटीज़ की मदद से इस फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, 5 दी हुई थी, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5 और 6 के बीच में होगा, राइट। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने इस इनइक्वालिटी को ऑब्टेन किया। तो एफ ऑफ एक्स इज 5 वेन एवर एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड रूट 2 प्लस 1, right? And f of x is equal to 6 when this quadratic polynomial lies between 6 and 7, and after solving this inequality we got this. So here we have root 2 plus 1 less than or equal to x and less than root 3 plus 1, right? And f of x is equal to 7 when
this quadratic polynomial lies between 7 and 8, and after solving this one we got this inequality. So x lies between root 3 plus 1 less than or equal to x and less than 3, राइट। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था 2 और एंड पॉइंट था हमारा 3। तो यहाँ पर लिमिट हमें 2 दी हुई है और यहाँ पर अपर लिमिट हमें यहाँ पर 3 दी हुई है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमारे हो गए रूट 2 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। चलिए अब हम इस इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। सो I1 is from 2 to root 2 plus 1, 2 to root 2 plus 1, and here we have f of x, right। तो 2 से 3 तक जो लिमिट थी उसे अब हमने यहाँ ब्रेक कर रहे हैं हम। तो 2 से रूट 2 प्लस 1 f of x dx प्लस फिर नेक्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 और f of x dx, and the third integral is from root 3 plus 1 to 3 और यहाँ पर f of x dx आ जाएगा, राइट। तो अब हम इजीली इन तीनों इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से रूट 2 प्लस 1 और देखिए जब 2 से रूट 2 प्लस 1 के बीच में x की वैल्यू होगी तो f of x जो होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पर 5 dx आ जाएगा और यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 है, रूट 3 प्लस 1। तो जब x की वैल्यू रूट 2 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 के बीच में लाई करेगी तो f of x जो होगा वो 6 होगा, राइट। और थर्ड इंटीग्रल में जब x की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 से 3 तक लाई करेगी तो f of x की वैल्यू 7 होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इंटीग्रल्स आ गए, राइट। तो चलिए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 dx का इंटीग्रल 5x हो जाएगा, तो 5 हम बाहर ले सकते हैं और x आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 2 से रूट 2 प्लस 1। देन वी हैव 6, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, लिमिट्स आर फ्रॉम रूट 2 प्लस 1 टू रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पर हमें 7 मिल जाएगा और x आ जाएगा और रूट 3 प्लस 1 to root 3, here will have 3, right। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। विल पुट द लिमिट्स एंड विल टेक द डिफरेंस। सो दिस इज रूट 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 6, here we have root 3 plus 1 minus root 2 plus 1, so here we have root 2 minus 1, then we have 7 and here we have 3 माइनस रूट 3 माइनस 1, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज 5 टाइम्स रूट 2 माइनस 1, दिस इज 6 टाइम्स रूट 3 माइनस रूट 2 एंड हियर वी हैव 7, 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज 2 माइनस रूट 3, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 5 रूट 2, then we'll have minus 5, then we have 6 root 3, then we have 6 root 2 and then we have 14 here and then we have minus 7 root 3, right। तो लाइक टर्म्स को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 is minus square root of 2 and 6 root 3 minus 7 root 3 is minus root 3 and 14 minus 5 is plus 9, right। So the value of this given integral is equal to minus root 2 minus root 3 plus 9, right। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से लिमिट्स को स्प्लिट कर सकते हैं ये हमने इस लेक्चर में सीखा।